जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज 14 जनवरी को जो एफसीआई डिपोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका लेवल क्या था और स्पेशली जीके के जो सारे के सारे 25 सवाल हैं वो इस वीडियो में मैं बता दूंगा। क्या क्या पूछा गया, कहाँ से पूछा गया था, सारा कुछ बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आने वाला जो भी 21 तारीख को भी डिपोर्ट का एग्ज़ाम है, 21 जनवरी को भी, तो उनको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। पहले बात करते हैं आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ कैलकुलेशन वाला तो आता ही है, मतलब आपको सॉल्व करना है, वो सिंप्लीफिकेशन है। कुछ डिस्काउंट के सवाल थे, कुछ उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सवाल था। ये सब सारे सवाल थे, ठीक है। शायद सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था वो। टाइम एंड डिस्टेंस से था, बोर्ड एंड स्ट्रीम से था। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद इंग्लिश में जो आपको पता ही है, जो पैटर्न था वही फॉलो किया गया। एक के आर से दिया गया, फिर एंटोसाइनो एक वर्ड दिया गया, उसका यूज सेंटेंस में बताना था। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कॉमन एरर पूछे गए थे, 6-7 सवाल थे या उससे ज़्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद रीजनिंग में बात करूँ तो 8 लोग दिए गए थे, 8 दिन दिया गया था और उसके वक्त प्रोफेशन की बात की गई थी। तो मैच करना था कि कैसे उसका अरेंजमेंट होगा। एक सर्किल था, सर्किल में आपको बताना था कि कैसे उसमें वहाँ लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। 8 लोग को बैठाना था और 8 लोग को जो बैठाना था उसमें से ही आप लोग को आंसर बताना था। ये बाकी और रीजनिंग में जो आपका एक पूरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दिया गया था, ये बताना था कि लेफ्ट से 8वां कौन है, राइट कौन है। ये सब आसान क्वेश्चन थे, मतलब वो सारे के सारे काउंटिंग वाले थे। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जीएस के सवाल। तो आप लोग भी नोट करते चलिए जाइएगा, ठीक है। पहले एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि जो महरौली का जो स्तंभ है वो किस शासक के द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? गुप्त हो जाएगा। एंशिएंट के बाद सीधे आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। तो दीन इलाही पूछा गया कि दीन इलाही कौन इस्टेब्लिश किया था। तो 1582 में अकबर, ठीक है। इसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में ही अभी पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। इब्न बतूता वो मोरक्को, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो गांधी जी की माँ का नाम पुतलीबाई, ठीक है। गांधी जी की माँ का नाम पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो पुतलीबाई। उसके बाद पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल करके किताब थी, ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा वो लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। ये कितने सवाल हो गए टोटल? 5। अगले सवाल में आते हैं। 6ठे नंबर का सवाल जो था, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। पूछा गया था क्या कि जो चंबल जो रिवर है किसकी सहायक नदी है, ठीक है। चंबल जो रिवर है किसकी सहायक नदी है। और पूछा गया था रामप्पा टेम्पल कहाँ है। तो ये तेलंगाना में होगा। चंबल का आंसर यमुना हो जाएगा। उसके बाद नदी से और कोई सवाल नहीं पूछा गया था। एक और सवाल पूछा गया था, 9 नंबर सवाल ये है कि जो भारत किस क्षेत्र के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो वो गन्ना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में गन्ना था। गेहूं चावल ऑप्शन भी था, जो चाइना होगा। उसके बाद मूंगफली नहीं होगा। उसके बाद गन्ना ऑप्शन में था, वही हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी से सवाल शायद पूछा गया था, ठीक है। पॉलिटी से एक सवाल पूछा गया था। देखिए वो बताते बताते मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इसके बाद 11 नंबर का सवाल ये था कि 1969 में 14 बैंकों, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, एक्चुअली कितने बैंकों का हुआ था ये पूछा था। तो 14 बैंकों का। उसके बाद इकोनॉमिक्स से एक और सवाल पूछा था कि TDS में डी का मतलब क्या है। तो डिडक्शन होता है ये, ठीक है। उसके बाद आपसे और एक सवाल पूछा गया था इकोनॉमिक्स से ही कि जो आपका नीली क्रांति है, ठीक है, नीली जो क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो मत्स्य पालन से, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपसे और भी सवाल पूछा गया था साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा में किसको अवार्ड दिया गया। नेपाल के PM कौन थे, अभी कौन है, ये पूछा गया था। इसके बाद है कि जो क्या बोलते हैं, जो इस बार IPL 2023 के लिए जो सबसे महंगे खिलाड़ी हुए सैम करन, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे
हाइट के हैं और वो पतले दुबले हैं, लेकिन वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। इसके बाद साइंस से सवाल पूछा गया था कि मलेरिया से कौन, मतलब मलेरिया के बारे में पूछा गया था कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से तो मलेरिया। उसके बाद पूछा गया था कि दूध से जो आपका पनीर होता है वो किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो एक डिकैंटेशन करके एक वर्ड था, आई थिंक वही आंसर होगा। उसके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बता दूंगा मैं फिर आपको। उसके बाद बायोलॉजी से सवाल बता दिए। केमिस्ट्री से सवाल पूछा गया तो कौन सा नॉन मेटल है, तो उसमें सारे के सारे थे। ठीक है, जैसे कार्बन था, आयोडीन था, ऑक्सीजन था, सल्फर था, तो सारे के सारे क्या है आपका नॉन मेटल है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सारे लगभग हो गए, 21 सवाल हो गए। बाकी 4 सवाल देखिए मैं आपको अभी और बताता हूँ रिकॉल करके। यहाँ पे एक यूनेस्को साइट के बारे में उसमें पूछा गया था कि वो कहाँ है। ठीक है, और उसका आंसर क्या होगा, तेलंगाना। इसके बाद देखिए और 1-2 सवाल और होंगे जो शायद मैं अभी दिमाग से उतर रहा है, लेकिन लगभग 22 सवाल मैंने आपको बता दिए। तो ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको अभी बता नहीं पा रहा हूँ। करंट अफेयर से पूछा गया था नेपाल के पीएम के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। साहित्य अकादमी के बारे में पूछा गया, सैम करंट के बारे में पूछा गया। करंट अफेयर में टोटल 5 सवाल थे, 2 सवाल में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या पूछा गया था वहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बचत जो पत्र होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, उसमें मैक्सिमम कितनी राशि होती है। तो मैंने 1 लाख टिक किया राइट आंसर। आप लोग को पता है तो कमेंट करिएगा। तो टोटल हो गए लगभग 24 सवाल हो गए। उसके बाद एक और सवाल होगा जो मुझे पता नहीं चल रहा है, वो भी कुछ इकोनॉमिक्स का ही सवाल होगा। और हाँ, एक बायोलॉजी का सवाल क्या था कि इनमें से कौन सा एक झाड़ी है। ठीक है, कौन सा एक झाड़ी है, तो मैंने उसमें नींबू टिक कर दिया था। नींबू का जो है ना वो झाड़ी की तरह नहीं होता है, तो मैंने उसमें क्लिक कर दिया था। तो ये आपके 25 सवाल थे डिपोट वाले के आज के 14 जनवरी पहले शिफ्ट का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चन को याद रखा। अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं तो मेरा जो अटेम्प्ट है इस साल का, मतलब पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, और मेरे इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट है 25 में 25, मतलब 25 सवाल थे, मैंने 25 अटेम्प्ट किए। उसके बाद रीजनिंग में टोटल 25 सवाल थे, मैंने 19 बनाए हैं। उसके बाद मैथ में मैंने 17 अटेम्प्ट लिए और जीके में मैंने पूरे 25 अटेम्प्ट लिए, और मेरा ये पूरा का पूरा सही होगा, ये मेरा अनुमान है। तो ओवरऑल मेरा जो स्कोर है ठीक ठाक आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी देखते हैं आंसर की कितने दिनों में आते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम FCA का एग्ज़ाम दिया, मुझे इसके बारे में मुझे बहुत कुछ आइडिया नहीं है अभी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।